आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य का पहला पेपर, जिसमें तुलसीदास का पहला भाग। तुलसीदास के हम 3 भाग पढ़ेंगे। कितने भाग? 3 भाग। 3 भागों में हम तुलसीदास को पढ़ेंगे, जिसमें हम जो है तुलसी की विशेषताएं, काव्य की विशेषताएं और तुलसी का परिचय पढ़ेंगे। इसके अलावा हम 2 भागों में इसकी व्याख्याएं और प्रश्नोत्तर भी पढ़ेंगे। तुलसी के काव्य की विशेषताएं, हमेशा मैं आपसे कहता हूं कि प्रत्येक कवि के काव्य की विशेषताएं आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि लगभग प्रश्न उन्हीं में से आते हैं। किसी भी कवि की अगर काव्य की विशेषताएं आपको याद है तो मेरे विचार से आपके कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। परिचय हमें याद होना चाहिए प्रत्येक कवि का, और काव्य की विशेषताएं हमें याद होनी चाहिए। ये एक यूं कह सकते हैं, मस्ट मान लो आप, बहुत ज्यादा जरूरी है हिंदी साहित्य के लिए। तो इसके हम 3 भाग पढ़ेंगे, 3 भागों में लगभग इसको पूरा कर लेंगे। आइए देखते हैं आज। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी वीडियो बनता है तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। महाकवि तुलसीदास 1532 ईस्वी से 1623 ईस्वी तक इनका जन्म काल माना जाता है, अर्थात इनका जीवन काल जो है वो 1532 से 1623, यानी लगभग जो है 91 साल की उम्र तक। जीवन परिचय में सबसे पहले महाकवि तुलसीदास का जन्म विक्रम संवत 1554 या ईस्वी सन 1532 बांदा जिले के राजापुर नामक स्थान पर सावन शुक्ला सप्तमी को हुआ। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे और मां का नाम तुलसी था। ये सरयू पारीण ब्राह्मण थे, और एक जनश्रुति के अनुसार तुलसी अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इनके माता पिता के द्वारा इनको त्याग दिया गया था, अर्थात उन्हें छोड़ दिया गया था। और जन्म काल के कुछ दिनों उपरांत इनकी मां की मृत्यु हो गई थी। माता पिता दोनों की मृत्यु हो गई, और मुनिया नामक दासी ने इनका पालन पोषण किया था। हालांकि इन बातों की पुष्टि जो है पूर्णतः प्रमाणित नहीं होती, लेकिन बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, बहुत सारी किताबें हैं, उनके आधार पर यही माना जाता है कि इनके माता पिता का देहांत हो गया। उसके बाद एक मुनिया नाम की जो दासी थी, उसने इनका पालन पोषण किया था। तुलसी का समय बचपन में बहुत ही संकट में बीता। जैसा कि आप जानते हैं, जिसके माता पिता का देहांत हो जाता है तो उससे बच्चे का समय जो है वो संकट में ही बीतता है। पेट भरने के लिए भी उनको दर दर की ठोकरें खानी पड़ी। तुलसी के बचपन का नाम राम बोला था। इसके पीछे भी एक किंवदंती यह है, ऐसा कहा जाता है कि जब तुलसी का जन्म हुआ तो उन्होंने राम शब्द का उच्चारण किया था, इसलिए उनका नाम राम बोला रखा गया। अंत में तुलसी की भेंट बाबा नरहरिदास से हुई, और उन्हीं के आश्रम में तुलसी ने शिक्षा प्राप्त की। उनके गुरु श्री शेष सनातन नरहरिदास के शेष सनातन उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे, और उन्होंने 15 वर्ष तक अत्यंत मनोयोग से गुरु के चरणों में विद्या प्राप्त की। उसके पश्चात रत्नावली नाम की ब्राह्मण कन्या से उनका विवाह हुआ, और विवाह करके वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किए। अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम करने के कारण ऐसा कहा जाता है कि एक बार पत्नी जब उनके मायके चली गई थी, तो तुलसी भी उनके पीछे पीछे चले गए। और रत्नावली एक विदुषी महिला थी, उन्हें देखा कि तुलसी को इनसे बहुत ज्यादा आसक्ति हो गई है, इसलिए उन्हें बहुत अधिक खेद हुआ, और उन्होंने एक दोहा कहा था कि तुलसी हेत हराम से वैसा हर्षे हो, चला जाए बैंकुट में तेरा पल्ला न पकड़े कोई। यानी हे तुलसी, जिस प्रकार आसक्ति जो है आपको मुझमें आसक्ति है, इसी प्रकार की आसक्ति अगर ईश्वर में होती तो शायद तुम्हारा कल्याण हो जाता। और वही बात तुलसी के लग जाती है। उसी समय से वो भक्ति के लिए प्रेरित होते हैं। उसने उन्हें लौकिक प्रेम की अपेक्षा ईश्वर का प्रेम का महत्व बतलाया, और इस प्रकार वे संसार का त्याग करके और राम भक्ति में लीन हो गए। तो ऐसा भी कहा जाता है कि तुलसी की गुरु उनकी पत्नी भी मानी जाती है। अगला यदि हम देखें तो विभिन्न विद्वानों ने तुलसी को विभिन्न उपाधियों से सुशोभित किया है। भक्तमाल में जो नाभादास है वो तुलसी के समकालीन थे, और उन्होंने गोस्वामी जी को वाल्मीकि का अवतार बताया है। भक्तमाल में जो नाभादास है, नाभादास ने इनको कहा है कि
कलि कठिन जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी पे, ऐसी बात उन्होंने लिखी है। वीएस स्मिथ है, उन्होंने गोस्वामी जी को मुगल काल का सबसे महान व्यक्ति कहा है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने इन्हें बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक माना है, यानी इनको अच्छी अच्छी उपाधियों से विभूषित किया गया है। तुलसीकृत रामायण को उत्तर भारत की बाइबिल कहा जाता है, रामचरितमानस को उत्तर भारत की बाइबिल कहा जाता है। गोस्वामी जी जैसे अयोध्या, काशी, चित्रकूट, सुकर, इन बहुत सारे क्षेत्रों में रहे और उन्होंने अपना बाल्यकाल भी वहीं बिताया, और इसके साथ साथ बाल्यकाल में उन्होंने अपने गुरु के मुख से ही राम कथा सुनी थी। तो राम कथा उन्होंने कहां से सुनी थी? अपने गुरु के मुख से ही सुनी थी, और उसी को उन्होंने काव्य रूप दिया था। गोस्वामी जी अपने गुरु को कृपा सिंधु नरहरि रूप कहा है। इस कथन से अनुमान यह लगाया जा सकता है कि उनके गुरु का नाम नरहरिदास या नरहरियानंद था, यानी एक उनके श्लोक में आया है, उनके दोहे में आया है कि कृपा सिंधु नर हरि, नर रूप हरि। इसलिए चित्रकूट, काशी, अयोध्या ये उनके प्रिय स्थान थे, और अयोध्या में रहकर के ही उन्होंने 1631 विक्रम संवत में, विक्रम संवत 1631 और ईस्वी सन 1574 में चैत्र शुक्ल नवमी को उन्होंने रामचरितमानस की रचना का शिलान्यास किया था, शुरुआत की थी 1574 में, चैत्र मास शुक्ला नवमी को, जिसको रामनवमी हम कह सकते हैं। रामनवमी से ही उन्होंने इस ग्रंथ की शुरुआत की थी। तुलसी की यदि प्रमाणिक रचनाएं माने और उनके प्रमाणिक रचनाओं के बारे में थोड़ा जानेंगे, मिर्जापुर के प्रसिद्ध रामायणी पंडित राम गुलाम द्विवेदी और रामचंद्र शुक्ल ने नागरिक प्रचारण सभा काशी से प्रकाशित केवल 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। कितने ग्रंथों को? 12 ग्रंथों को, जिनमें मानने वाले कौन है? मिर्जापुर के पंडित राम गुलाम द्विवेदी और आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जो हिंदी के प्रख्यात और हिंदी के एक प्रेरक माने जाते हैं। आगे सबसे पहले हम ये देखें, रामचरितमानस तो 1574 ईस्वी में लिखा गया है, और रामचरितमानस में चौपाई बंद का चौपाइयां लिखी गई है, जिसमें एक मुख्य छंद चौपाई है, बीच बीच में दोहे, सोरठे, हरिगीति का अन्य छंद भी आते हैं। हिंदी में लिखित महाकाव्यों में हर दृष्टि से रामचरितमानस है वो सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा कवितावली है, कवितावली में कवित्त, सवैया, छपे आदि छंदों का प्रयोग है, और रामचरितमानस की कथा को कांडों के अनुसार संग्रह कर दिया गया है, किंतु यह क्रमबद्ध कथा नहीं है। इसमें सवैया, घनाक्षरी, छपे जैसे 325 छंद है। कितने हैं? 325 कवितावली में। गीतावली जो है, इसमें भी गीतावली में भी लीला वैसे गीतों का संग्रह है। कवितावली की तरह इन गीतों को भी मानस की कथा के कांडों के अनुसार संग्रहित किया गया है। विनय पत्रिका, विनय समिति जो गय पद है, और ऐसा यानी कई जगह ऐसा मिलता है कि 279 पद है विनय पत्रिका में। जानकी मंगल छोटा सा ही है, 1643 विक्रम संवत में लिखा गया था, 1643 विक्रम संवत में, जिसमें 216 छंद है। और जानकी मंगल और पार्वती मंगल में दोनों में सोहर छंद है। सोहर छंद की निश्चित पंक्तियों के बाद हरिगीति का छंद की पंक्तियां आती है। देखिए ये इंपॉर्टेंट बात है, सोहर छंद जहां होता है तो वहां पे हरिगीति का छंद की पंक्तियां आती है। पार्वती मंगल जो है वो भी 1643 में लिखा गया है, और इसमें भी 64 छंद है, और शिव पार्वती के विवाह का वर्णन है। पार्वती मंगल में शिव और पार्वती के विवाह का वर्णन किया गया है। काव्य की विशेषताएं पढ़ेंगे, इसके साथ साथ पहले इनका परिचय भी हमें जानना जरूरी है। रामाज्ञा प्रश्नावली जो 1669 विक्रम संवत में लिखा गया, और रामाज्ञा प्रश्न ज्योतिष विचार संबंधी रचना है, जिसमें 49 दोहों वाले 7 सर्ग है, और इसमें शकुन विचारने के उद्देश्य से लिखी गई छोटी सी बुक है। यानी आप जब अगर रामचरितमानस देखेंगे तो इस प्रकार की एक सूची बनी हुई है, जिसमें इस प्रकार 9 खाने बने हुए हैं, और 9 खानों में एक एक अक्षर लिखे हुए हैं। जैसे यहाँ पर सु से शुरू है, जैसे यहाँ सु लिख दिया है, अलग यहाँ पर प्रे लिख दिया है, अलग अलग लिख करके, और 9 खाने, जिसमें वो क्या है कि जहां कहीं भी जाते थे तो उस शकुन विचार के आधार पर करके ही वो, यानी वहां पर अंगुली रखते जाते थे, एक अक्षर पर अंगुली रखी जाती है, फिर उनके आगे के 9वां अक्षर लिखा जाता है। जैसे सु लिख लिया, सु के बाद में ये कोष्टक में गिन करके 9वां अक्षर, जैसे नु आ गया, और उसके बाद 9वां अक्षर गिना सी आ गया, जैसे आगे ये आ गया। तो इस प्रकार जैसे ये एक चौपाई बन जाती है, सुनुषी सत्य आशीष हमारी, पूजा ही वन कामना तुम्हारी। तो इस प्रकार की अगर मान लो चौपाई आ जाती है तो उसमें लिखा होता है कि आपका काम सिद्ध होगा, आप जाइए। तो इस प्रकार की रामचरितमानस में आपको देखने को मिलती है, और बहुत ही अच्छी है। इसके अलावा वैराग्य संदीपनी है,
जो 1669 विक्रम संवत में लिखी गई है। और वैराग्य संदीपनी में संत महिमा है, संतों का स्वभाव है, शांति का वर्णन करने वाले 2 चौपाइयां लिखी गई है और इसमें 62 छंद है। कितने हैं? 62 छंद है। दोहावली है जो 1600 विक्रम संवत में लिखी गई है। उपदेश और भक्ति के 573 दोहे लिखे गए हैं, जिनमें से 23 तो शॉर्ट हैं, बाकी सभी दोहे हैं। 573 में से 23 शॉर्ट लिखे हुए हैं, बाकी सभी क्या है, यानी लगभग 550 जो है वो दोहे हैं। नीति और वैराग्य संबंधी दोहे इसमें लिखे गए हैं। श्री कृष्ण गीतावली भी लिखी गई है, जिसमें 61 गेय पद है, 61 छंद संग्रहित है इसमें। रामलला नेच्छू 1643 विक्रम संवत में लिखी गई थी। और रामलला नेच्छू जो है वो यज्ञोपवीत, विवाह आदि जैसे अवसरों पर गाए जाने वाले जो लोकगीत है, उनको लोकगीतों की शैली को 100 छंद में लिखा गया है और इनकी भाषा है वो अवधी है। रामलला नेच्छू की कौन सी भाषा है? अवधी में है। यानी जैसे तुलसी ने वैसे अवधी, ब्रज और संस्कृत इनमें अपना काव्य लिखा था। एक आती है बरवे रामायण। बरवे रामायण 1669 विक्रम संवत में लिखी गई है और इसमें 69 बरवे छंद है, जिसमें रामकथा लिखी गई है और ये भी अवधि में लिखी गई है। ये तो था इसका परिचय। अब हम देखते हैं कि तुलसी के काव्य की विशेषताएं क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यही प्रश्न लगभग आते हैं। काव्य पक्ष में किसी भी कवि का भाव पक्ष और कला पक्ष देखा जाता है। सबसे पहले हमें इसके भाव पक्ष को देखना है, उसके बाद में कला पक्ष को देखना है। भाव पक्ष में देखें तो सबसे पहली बात है कि अपने आराध्य श्री राम की महानता का मार्मिक वर्णन वो करते हैं। अपनी कविता में उन्होंने राम और राम भक्त कवियों का जो चरित्र प्रस्तुत किया है, उससे मानवता के उच्चतम आदर्शों की स्थापना हुई है। स्वामी, सेवक, भाई, माता, पिता, पत्नी, प्रजा, राजा, इनके उच्चतम भारतीय आदर्शों का एकत्र एक सुखद साक्षात्कार करना हो तो गोस्वामी जी के काव्य जैसा कोई दूसरा काव्य नहीं है। यानी यदि हमें यह देखना हो कि राजा कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, रानी कैसी होनी चाहिए, प्रजा कैसी होनी चाहिए, सेवक कैसा होना चाहिए, पत्नी कैसी होनी चाहिए, भाई कैसा होना चाहिए, यदि हमें यह देखना हो तो हमें निश्चित रूप से रामचरितमानस का अध्ययन करना चाहिए। दूसरे इनके काव्य की विशेषता है रस योजना। और तुलसी के काव्य में शांत और श्रृंगार रस का सबसे अधिक प्रयोग हुआ है। कौन से रस का? शांत रस का और श्रृंगार रस का। हालांकि अन्य रसों की भी रचनाएं हुई है, यानी जैसे वीर है, विभत्स है, सभी रसों की हुई है, लेकिन शांत और श्रृंगार की अधिक हुई है। शांत रस के अंतर्गत विनयपूर्ण भक्ति पदों में अपूर्व काव्य कौशल का समावेश हुआ है। उन्होंने भक्ति में तल्लीनता को आवश्यक माना है। श्री राम के चरित्र में शक्ति, शील और सौंदर्य को सम्मिलित कर भगवान के सगुण रूप को इन तीनों से युक्त माना है। वैसे तुलसी जो है समन्वय के कवि माने जाते हैं और उन्होंने सगुण और निर्गुण दोनों में समन्वय भी किया था। दूसरा इनका रस है श्रृंगार रस। श्रृंगार में इनके संयोग और वियोग दोनों पक्षों का वर्णन इन्होंने किया है। संयोग के अंतर्गत उन्होंने दाम्पत्य प्रेम और अनेक शुद्ध और प्रभावशाली चित्र उपस्थित किए हैं। राम और सीता के प्रेम को उन्होंने स्थूल रूप में उपस्थित नहीं करके सूक्ष्म रूप में चित्रित किया है। जैसे एक लाइन आती है कि देखी रूप लोचन ललचाने, हर्षित जननी जब प्रीति पहचाने। सीता जब जनक वाटिका में सबसे पहले जब श्री राम को देखती है तो देखने पर उनके लोचन है, आंखें हैं, वो ललचाने लग जाती है और मन में हर्ष हो जाता है। तो यहाँ पर एक संयोग श्रृंगार का ये पंक्ति है। वियोग श्रृंगार भी उनके काव्य में बहुत अधिक है। वियोग श्रृंगार का चित्रण करते समय उन्होंने मर्यादा भाव का सबसे ज्यादा परिचय दिया है। जैसे एक जगह जब वो सीता को खोजते खोजते भगवान श्री राम जाते हैं और वो क्या पूछते हैं, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। यानी वो पेड़ पौधों से, पक्षियों से, यानी हर प्रकृति के चप्पे चप्पे से पूछते हैं कि क्या आपने मेरी सीता को देखा है। इसके अतिरिक्त भी उनके रसों जैसे करुण है, वीर है, रौद्र है, भयानक है, विभत्स है, इन सभी रसों का प्रयोग हुआ है। और वैसे ये 9 रसों का प्रयोग इसमें हुआ है। इसके अलावा 10वां रस एक भक्ति रस भी इनके काव्य में देखने को मिलता है। रामचरितमानस में हास्य रस की उत्पत्ति भी हुई है, हास्य रस का प्रयोग भी किया गया है। जैसे नारद का मोह है, शिव पार्वती का विवाह है, इनमें हास्य रस भी आता है। नारद का मोह यानी जब नारद को वानर रूप दिया गया था उस समय यहाँ पर हास्य रस की उत्पत्ति भी की गई है। भक्ति रस की पंक्तियां भी इनके काव्य में उत्प्रेत है। जैसे मीरा जब उनको पत्र लिखती है कि मेरे स्वजन मुझे बहुत अधिक परेशान करते हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, तब वो एक पत्र में जवाब देते हैं कि जाके प्रिय ने राम वेदही तजिए ताहि कोटि बेरी समझदपि परम नहीं। अर्थात
जो श्री राम की भक्ति में बाधक होते हैं उन्हें करोड़ों शत्रुओं के समान त्याग देना चाहिए, यदि वो कितने ही हमारे निकटतम क्यों नहीं हो। काव्य की विशेषताओं में यदि हम देखें तो एक आता है चरित्र चित्रण। इनके काव्य में चरित्रों का बहुत ही सुंदर चित्रण हुआ है। अपने काव्य में लोक साधना पर बल देते हुए राम, सीता, भरत, लक्ष्मण, हनुमान जैसे आदर्श चरित्रों को प्रस्तुत किया है। उनके काव्य के नायक श्री राम उदार, सदाचारी, ओजस्वी और मर्यादा में विश्वास रखने वाले हैं। उन्होंने पिता, माता, पत्नी, जनता आदि के प्रति आदर्श विचारों को उपस्थित करते हुए लोक धर्म का सुंदर निर्वाह किया है। प्रकृति चित्रण का उन्होंने बहुत अधिक महत्व समझा है। इसके अलावा जैसे प्रकृति चित्रण है, प्रकृति चित्रण में तुलसी ने अपने काव्य में प्रकृति को विविध रूपों में उपस्थित किया है। इस दृष्टि से रचनाओं में प्रकृति की आलम्बनात्मक, उद्दीपनात्मक, आलंकारिक, उपदेशात्मक कई रूप प्राप्त होते हैं। प्रकृति के चित्र पाठक के हृदय का स्पर्श कर उसके भावों को जागृत करने में पूर्णतः समर्थ है। उन्होंने प्रकृति का मानव जगत से बहुत ही अच्छा संबंध स्थापित किया है। प्रकृति के माध्यम से अनेक नैतिक और आध्यात्मिक संकेत भी उपस्थित किए हैं। जैसे लिखा है कि विकसे सरसिज नाना रंगा, मधुर मुखर गुंजत बहु चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बिहंग नचत कलमोरा। यानी क्या है, यहाँ पर जो है प्रकृति का चित्रण किया है जिसमें प्रकृति में चातक कोकिल कीर चकोरा, यानी जैसे पपैया है, कोयल है, तोते हैं, चकोर पक्षी है, और वन में जो मोर है, ये सारे के सारे हैं वो नाच रहे हैं। तो ये तो था इसका भाव पक्ष। भाव पक्ष के अलावा यदि हम इसका कला पक्ष देखें, कला पक्ष में पहली बात है प्रबंध और मुक्तक के रूप में रचना की है। तुलसी ने अपने काव्य की रचना प्रबंध और मुक्तक दोनों रूपों में की है। प्रबंध काव्य के रूप में उन्होंने रामचरितमानस की रचना अवधी भाषा में की है। शेष कृतियों को ब्रज भाषा में उपस्थित किया है। रामचरितमानस की अवधी में और शेष जो कृतियां लगभग ब्रज में है। वैसे कई और भी जो कृतियां हैं, रामलला नेच्छू है, ये अवधी में लिखी हुई है। भाषा सौष्ठव यदि भाषा के रूप में देखें तो तुलसी ने ब्रज और अवधी भाषाओं में काव्य रचना करने में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। उन्होंने संस्कृत शब्दों का प्रयोग भी किया है, संस्कृत भाषा का भी प्रयोग किया है। भाषा को स्वाभाविक, रमणीय और प्रौढ़ रूप उपस्थित किया है। व्याकरण की दृष्टि से भी उनकी भाषा निर्दोष रही है। उसमें सजीवता प्रदान करने के लिए मुहावरों का, लोकोक्तियों का प्रयोग भी किया है। भाषा सौष्ठव के अलावा यदि देखा जाए तो उनकी शैली देखा जाए और उनकी भाषा में जैसे ओज, प्रसाद और माधुर्य तीनों गुणों का समावेश मिलता है। शैली की दृष्टि से तुलसीदास जी ने अपने काव्य में प्रगीत शैली को मुख्य स्थान दिया है। हिंदी के गीति काव्य शैली के साथ साथ उन्होंने अपनी रचनाओं में चित्र शैली, समाज शैली, उद्बोधन शैली, संलाप शैली, इन सभी शैलियों को पर्याप्त स्थान दिया है। प्रगीत शैली में उन्होंने एक लिखा है, देखिए, अब लो नशानी अब नो नशे हो, अब लो नशानी अब न नशे हो, राम कृपा पव निशा शिरानी, जागे फिर न रशे हो। यानी राम की कृपा का वर्णन उन्होंने प्रगीत शैली में किया है। अलंकार योजना की बात करें, उनके कला पक्ष तत्व में अलंकारों का, लगभग सभी अलंकारों का प्रयोग किया है। व्यापक स्थान दिया अलंकारों को। उन्होंने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों का सफल प्रयोग किया है। जैसे यदि उनके काव्य में उपमा देखे, पीपर पात सरिस मंडोला। उत्प्रेक्षा का प्रयोग करें, उत्प्रेक्षा का प्रयोग भी मिलता है, मानव मदन दुदुम्बी दिनी, मनसा विश्व विजय कर दिनी। रूपक का प्रयोग करें तो रूपक जैसे विक्षेप संत सरोज पर हर्षे लोचन भ्रंग, इस प्रकार के जो उनके काव्य में मिलते हैं। इसके अलावा अनुप्रास का प्रयोग भी है, चातक कोकिल कीर चकोरा, कूजत बियग नचत कलमोरा, ये इन्होंने लिखा है। इसके अतिरिक्त अपने काव्य में प्रतीप है, व्यतिरेक है, विभावना है, अतिशयोक्ति है, सारे छंदों का, सारे जो अलंकार है उनका प्रयोग उन्होंने किया है। इनके काव्य में छंद योजना देखी जाती है। छंद योजना में उन्होंने चौपाई, सोल्टा और छपे और झूलना छंद का प्रयोग किया है। चौपाई, सोल्टा, छपे और झूलना विविध छंदों का प्रयोग किया है। छंद रचना के लिए उन्होंने आवश्यक यति, नियम, तुक पालन का उचित ध्यान दिया है। इस प्रकार ये स्पष्ट है कि भाव तत्व की भांति उनका कला तत्व भी योजना में पूर्णतः सफल हुआ है। यानी हम कह सकते हैं कि तुलसी का जो काव्य है बहुत ही सुंदर है। तो यहां तक यदि आप कर लेते हैं, ये 20 मिनट का आपका जो वीडियो है, 20 मिनट के वीडियो में आपके तुलसी से संबंधित जो प्रश्न आने वाले हैं वो लगभग क्लियर हो जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे ताकि तुलसी की आने वाली व्याख्याएं हैं और भी आपके हिंदी साहित्य के जैसे सेकंड पेपर भी होगा तो उन सभी का
अच्छा अध्ययन आपको करने को मिलेगा। मेरे साथ बने रहेंगे, आपको मॉडल पेपर भी उपलब्ध करवाएंगे और हल सहित करवाएंगे 2023 का। और भी एग्जाम से संबंधित कोई सूचना होगी तो वो आपको निश्चित रूप से दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।